कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 का जो चौथा सवाल दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। देखिए, उसमें लिखा हुआ है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें उत्तर निकालना है, फिर चर्चा करेंगे। हम पहले उत्तर निकालेंगे तो हल करेंगे। तो P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हमने सबसे पहले अभी कुछ सवाल पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे हल लिखेंगे। अब ये दिया हुआ है तो हल के बाद माना लिखेंगे। माना x बराबर कितना 0.9999 दिया हुआ है और इसको अनंत तक गया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर कैसे पता चल रहा है? देखो, ऐसे पता चल रहा है कि x बराबर क्या है 0.9 पर क्या है, बार है ना। तो पहले भी हम कुछ सवाल कर चुके हैं तो उनमें भी ऐसा अगर 0.6 पे बार आया था तो उसको हमने x बराबर ऐसा 0.996 लिखा हुआ था। ठीक है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 0 के बाद एक अंक दिया हुआ है 10 से गुणा करने के लिए। ठीक है, x है, जो x में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10x बराबर, देखो यहाँ पे 9.9999 ऐसा ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x बराबर 9 प्लस, देखो 9 अलग कर लिया, फिर इसमें क्या बचेगा 0.9999 ऐसा ऐसा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10x बराबर 9 है जो 9 लिख दिया, प्लस 0.999 कितना दिया हुआ है 0.999, समीकरण एक भी नाम दे सकते हैं इसको, x बराबर में दिया हुआ है तो यहाँ पे इसके बराबर में ये दिया हुआ है या इसके बराबर में एक कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके बराबर में जो ये x दिया हुआ है तो x यहाँ पे लिख लेंगे। तो x वाली संख्या एक तरफ लेके आएंगे, x इस तरफ प्लस का था इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 9 ये लिखा हुआ है 10 में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। तो 9x बराबर 9x यहाँ पे कितना था 9 इंटू में था, इस तरफ आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो बटे में जाएगा 9 से, 9 एकम 9, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सोचिए, आप यही बोल रहे हैं कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर क्या कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, विचार करिए, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखो 0.99 जो दिया हुआ है ये बहुत ही कम, एक से बहुत ही कम अंतर है एक में, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों में बहुत ही कम अंतर है। ठीक है, बहुत ही कम अंतर है। ये अपना चौथे का उत्तर हो गया है। अब पांचवा सवाल हम हल करते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 1.3 का, तो इसमें लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अंकों की अधिकतम संख्या, देखिए यहाँ पे यदि हम पूछ लें, जैसे इन्होंने पूछा है 1/17 में कहाँ तक अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसका भाग करेंगे तो अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यदि हमने 17/17 कर दिया, 17 एकम 17, यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, बताइए? 17 से 17 में भाग देंगे तो ये अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। यदि 16 में 17 से भाग दे देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन 17 में 17 से भाग देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हमें इतना पता चल चुका है कि 1 से लेकर 2 में 17 से भाग देंगे, 3 में 17 से भाग देंगे, 4 में, ऐसे 16 में 17 से भाग देने तक इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन 17 में जब 17 से भाग देंगे तो अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अतः इसमें हम एक परिभाषा लिख सकते हैं, इतना अपने पता चल गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति 17/17 हो जाएगा, उस समय नहीं होगी, और 16/17 तक हो सकती है। तो इसके उत्तर में या हल में लिखेंगे हम 1/17 के दशमलव प्रसार
में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? 16 हो सकती है। कैसे? 1/17 से यदि हम भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे करके देख सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा ये। 1 में 17 से भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, फिर 0, 17 से भाग देंगे, 17 5 85, 17 छिक्का 102, 17 5 85, 85। तो यहाँ पे कितना बचा? 15। फिर यहाँ पे दशमलव लगाया, 0 बढ़ेगा, 17 17 छिक्के 117, 17 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 8 136 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव बढ़ेगा, 17 8 फिर 136 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा, दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, 17 34 हो जाएगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा, फिर दशमलव से 0 बढ़ जाएगा, 17 34, 17 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, दशमलव लगा है तो 17 छिक्के 102, 17 17 5 कितना आया था? 85। फिर यहाँ पे कितना बचा? 5, 0 बढ़ेगा, फिर 17 34, 17 3 क्या ज़्यादा हो गया, 17 दूनी 34, 17 3 17 दूनी 34। फिर यहाँ पे कितना आया? 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, 17 9 153 हो जाएगा। फिर कितना? यहाँ पे 0 को 10 10 में 3 गया, 7 बचा, यहाँ पे ये कट गया, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ेगा, 77 को 68 हो गया। ऐसा ही ऐसा आता जाएगा और इसकी अंकों की पुनरावृत्ति भी होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर से दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 17 एकम 17 आएगा, फिर से ऐसे ही काटते चले जाएंगे, 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 17 17 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 फिर से हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे आप कर लीजिएगा। इसकी अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो आंसर में ऐसा ही लिखा आएगा, 0.588239429411 और आगे चला जाएगा और आगे पुनरावृत्ति होगी, मतलब इस पे बार लगा हुआ आएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। इसको करने से कोई फायदा नहीं है, ये ना आपके पेपर में आएगा, ये आपके ज्ञान के लिए बताया गया है। ठीक है।